Hello, good morning everyone. In continuation with isomerism for coordination complexes, today we will discuss stereoisomers of octahedral complexes. In previous classes, we discussed structural isomerism in coordination complexes and stereoisomerism in geometrical isomers in square planar complexes. Today we will discuss the geometrical isomers of octahedral complexes. We can see here octahedral complexes having coordination number 6. Some octahedral complexes do not show geometrical isomers and some other configuration geometrical isomers shows geometrical isomers. हम यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं जिनका ओरिएंटेशन या जिनका फॉर्मूला ME5B, MAB5 या MA6 टाइप के जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, अर्थात जिनमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स या तो सारे ही सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं या नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स 5 है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते. यहाँ पर A एंड B आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स. तो A और B जो सिंबल हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्सेज, MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्सेज एंड MABCDEF टाइप कॉम्प्लेक्सेज शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अर्थात जिनमें सेम टाइप के लिगेंड्स का नंबर 4 हो या 3 हो या सारे ही लिगेंड्स डिफरेंट टाइप के हों. इस तरह के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं. यहाँ पर ABCDEF ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स. यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ बाइडेंटेड लिगेंड्स जुड़े हुए हों तो MAA2A2 टाइप कॉम्प्लेक्स, MAA2AB टाइप कॉम्प्लेक्स एंड MAA2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स, जिनमें AA रिप्रेजेंट कर रहा है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, अर्थात किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ में सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं जिनकी संख्या 1 या 2 हो सकती है और उनके साथ में मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं. इसके अलावा MAB3 टाइप कॉम्प्लेक्सेस जिसमें 3 अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनको ये सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये तो हमने ब्रीफली डिस्कस किया यहाँ पे कि कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं और कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं शो करते. तो हमें इन शॉर्ट ये याद रखना है कि यदि मोनोडेंटेड लिगेंड्स हों और सारे सेम टाइप के लिगेंड हों या नंबर ऑफ सेम टाइप लिगेंड मिनिमम 5 हों तो वे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे. इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो इसमें नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कितने होंगे. यदि A2B4 कॉम्प्लेक्स है या हम कह सकते हैं A4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है तो उसके 2 आइसोमर्स बनते हैं, सिस एंड ट्रांस. इसी तरह से दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड्स का नंबर सेम हो, A3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स हों, तो भी यहाँ पे 2 ही आइसोमर बनते हैं, बट इनका नाम होता है फेक एंड मर. यह हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे फेक और मर आइसोमर्स क्या होते हैं. यदि किसी मेटल के साथ में सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड 2 जुड़े हुए हैं और मोनोडेंटेड लिगेंड भी 2 जुड़े हुए हैं तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो हैं वो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं, 2 सिस और 1 ट्रांस. मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो बनते हैं वो इस टाइप का कंपाउंड है MABCDEF, अर्थात उसमें 6 ही लिगेंड डिफरेंट टाइप के होते हैं मेटल के साथ जुड़े हुए. ऑल 6 लिगेंड्स आर डिफरेंट इन नेचर. तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस 15 नंबर ऑफ आइसोमर्स शो करते हैं. यहाँ पर ABCDEF रिप्रेजेंट्स मोनोडेंटेड लिगेंड एंड AA रिप्रेजेंट्स सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड. अब हम 1 बाय 1 हर ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे. यदि हमारे पास कंपाउंड है A4B2 टाइप तो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ये 2 आइसोमर्स देता है और इनका नाम सिस और मर है. सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं. हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सिस आइसोमर्स जिनमें 2 सिमेट्रिकल या 2 सेम लिगेंड्स
एडजेसेंट पोजीशन पे हों और वी कैन सी दे आर फॉर्मिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन टू लिगेंड्स एंड मेटल, तो उसको हम सिस आइसोमर्स कहते हैं। और यदि दो सिमेट्रिकल लिगेंड्स एक दूसरे के डायगोनली पोजीशन पे हों या लिगेंड और मेटल, दोनों लिगेंड और मेटल के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो, तो इस टाइप के आइसोमर को हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं यहाँ पे, तो टेट्रा एमिनो डाइक्लोरो आयरन जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है, इसके हम देख सकते हैं सिस स्ट्रक्चर जिसमें दोनों ही क्लोराइड लिगेंड, यहाँ पे 4 मोनोडेंटेट लिगेंड सेम है और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड सेम है। तो जो 2 सेम लिगेंड हैं ये एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, हम इनके रेफरेंस में देखेंगे क्योंकि 4 लिगेंड सेम हैं तो उनमें कोई भी 2 एडजेसेंट पोजीशन पे हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिस और मर जो डिसाइड करेंगे वो जो 2 सिमेट्रिकल लिगेंड हैं उनके रेफरेंस में करेंगे। यदि दोनों क्लोराइड लिगेंड एक दूसरे के पास एडजेसेंट पोजीशन पे हों तो वह सिस आइसोमर होगा। यदि दोनों क्लोराइड लिगेंड डायगोनल पोजीशन पे हों तो इसको हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 एमीन लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पे हैं। दीज 2 एमीन लिगेंड्स आर आल्सो एडजेसेंट पोजीशन, दीज एमीन लिगेंड्स आर डायगोनली सिचुएटेड, तो इसलिए हम यहाँ पे बेस मानेंगे जो 2 सिमेट्रिकल लिगेंड्स हैं। तो ये सिमेट्रिकल लिगेंड्स यहाँ पर डायगोनली अरेंज हैं, इसलिए इस आइसोमर को हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। तो A4B2 टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सिस और ट्रांस 2 आइसोमर शो करते हैं। यदि हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ टाइप A3B3 टाइप, अर्थात जिसमें 2 लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स दोनों का सेम है, 2 डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड यहाँ पर जुड़े हुए हैं। द 2 पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर्स। यहाँ पे जो 2 आइसोमर्स बनते हैं इनको हम फेसियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में हम इनको फेक एंड मर आइसोमर्स कहते हैं। व्हाट आर द फेसियल एंड मेरिडोनियल, वी कैन डिस्कस हियर। When the 3 same atoms or groups are placed on any face of octahedral, facial isomer is generated. यदि 3 सिमिलर जो लिगेंड्स हैं वो किसी एक फेस पर, ऑक्टाहेड्रॉन के एक फेस पर अरेंज हों, मान लीजिए ये वाला हम देखते हैं, इसमें डायग्राम के साथ देखें तो दिस कॉम्प्लेक्स all the 3 chloride ligands are situated on the one face of octahedron. तो इसलिए इस आइसोमर को हम फेक आइसोमर कहते हैं। एनी 2 आइडेंटिकल लिगेंड्स आर एडजेसेंट टू और सिस टू ईच अदर। 2 आइडेंटिकल लिगेंड्स जो होते हैं, हम कोई भी 2 आइडेंटिकल लिगेंड को देखें तो वो एक दूसरे के सिस पोजीशन में हैं। जैसे दिस क्लोरीन एंड दिस क्लोराइड इज एडजेसेंट टू ईच अदर, तो इसको हम कहते हैं फेक आइसोमर, या जिसमें तीनों आइडेंटिकल लिगेंड ऑक्टाहेड्रन के किसी एक फेस पर सिचुएटेड हों। Next, if 3 similar ligands and the metal ion are in one plane, the isomer is said to be meridonial or mer. यदि मेटल आयन और 3 सिमिलर लिगेंड आयन एक प्लेन में सिचुएटेड हों तो इसको हम मेरिडोनियल कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 3 क्लोराइड आयन और एक मेटल आयन, कोबाल्ट आयन, ऑल आर इन वन प्लेन, तो प्लेन में सिचुएटेड हो, एक ही तल पे हों तो इसको हम मर आइसोमर कहते हैं। और यदि 3 लिगेंड एक ऑक्टाहेड्रॉन के एक फेस पर सिचुएटेड हों, फलक पे सिचुएटेड हों, तो उसको हम फेक आइसोमर कहते हैं। जो मेरिडोनियल या मर आइसोमर होते हैं इनकी एक विशेषता और होती है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रांस एंड अ सिस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि हम इस क्लोराइड और इस क्लोराइड लिगेंड को देखें, ये दिस वन इज़ मेटल, तो ये डायगोनली अरेंज है, दैट मीन्स ये ट्रांसपोजिशन पे है। यदि हम इस क्लोराइड और इस क्लोराइड को देखते हैं तो दीज आर द सिचुएटेड ऑन एडजेसेंट पोजीशन और वी कैन सी सिस आइसोमर्स एज सिस आइसोमर। तो 2 क्लोराइड सिस पोजीशन पे हैं, 2 क्लोराइड ट्रांस पोजीशन पे हैं, तो वी कैन से इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांस एंड सिस। तो मर आइसोमर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांस एंड सिस है। फेक आइसोमर जो है उसमें 2 क्लोराइड आयन सिस पोजीशन पे सिचुएटेड होते हैं। तो इस तरह से हम इसको इस डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया है ट्राइक्लोरो ट्राइसाइनो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें
बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि यदि 3 सिमेट्रिकल लिगेंड ऑक्टाहेड्रॉन के एक फेस पर अरेंज हों लाइक दिस, तो इसको हम फेसियल आइसोमर कहते हैं। और यदि 3 सिमेट्रिकल लिगेंड और मेटल एक ही प्लेन में सिचुएटेड हो तो इसको हम मर आइसोमर कहते हैं। दूसरा बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि फेक आइसोमर में कोई 2 सिमेट्रिकल लिगेंड सिस पोजीशन पे होते हैं, जबकि मर आइसोमर में 2 सिमेट्रिकल लिगेंड सेम लिगेंड ट्रांस पोजीशन में और दूसरे 2 सेम लिगेंड सिस पोजीशन में स्थित होते हैं। अर्थात यहाँ पे सिस और मर दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये यदि 3 मोनोडेंटेट लिगेंड सेम टाइप के किसी मेटल के साथ जुड़े हुए हों तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें फेक और मर 2 आइसोमर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस आइसोमर्स को हम फेक मर आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ़ 3 आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑक्यूपाई द वर्टिसेज ऑफ ऑक्टाहेड्रन फेस, द आइसोमर इज कॉल्ड फेसियल आइसोमर्स। जैसे कि हमने बताया कि तीनों एक ही प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया था फेक आइसोमर क्या होते हैं, जिसमें तीनों सिमेट्रिकल लिगेंड प्लेस्ड ऑन वन फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल के एक फेस पे स्थित होते हैं, या वे हम कह सकते हैं कि लिगेंड ऑक्यूपाई द वर्टिसेज ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन फेस, ऑक्टाहेड्रन के एक फेस के वर्टिसेज कोनों पर स्थित होते हैं, तो इसको हम फेशियल आइसोमर कहते हैं। इफ़ 3 लिगेंड्स फॉर्म टुगेदर विद द सेंट्रल एटम फॉर्म ए प्लेन इन द ऑक्टाहेड्रॉन, यदि 3 लिगेंड और मेटल मिलके एक प्लेन में सिचुएटेड होते हैं, एक ही तल पे सिचुएटेड होते हैं, तो इसको हम मेरिडोनियल या मर आइसोमर के नाम से जानते हैं। तो दिस इज़ द फेक मर आइसोमराइजेशन। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखते हैं जिसमें मेटल 6 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड से जुड़ा हुआ है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं MABCDEF टाइप कॉम्प्लेक्सेज, जिसमें ABCDEF रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स एंड M रिप्रेजेंटिंग द मेटल। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स में गिव राइज टू 15 आइसोमर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्सचेंजिंग ऑल द लिगेंड्स। यदि हम सभी लिगेंड्स की पोजीशन को चेंज करते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें यहाँ पर 15 आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। इनकी स्ट्रक्चर्स आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम हायर क्लासेज में जाएंगे तो इनकी स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे। आप केवल नंबर ऑफ़ आइसोमर्स याद कर सकते हैं और इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। तो ये जो complex compound है is the only compound that shows this type of geometrical isomerism. So you can learn the example for this and number of isomers for this type of complexes. अब हम डिस्कस करेंगे यदि मेटल के साथ में बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा MAA2 टाइप कॉम्प्लेक्सेज। AA रिप्रेजेंट कर रहा है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को। यदि मेटल के साथ में 2 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हों और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हों तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं यहाँ पे अगेन 2 आइसोमर्स बनेंगे, सिस एंड ट्रांस। और सिस एंड ट्रांस की पोजीशन हम किससे डिसाइड करेंगे, जो ये 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है ये एडजेसेंट पोजीशन पे है या ये ट्रांस पोजीशन पे है। अगर 2 मोनोडेंटेट लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पे या निकटवर्ती पोजीशन पे स्थित हैं तो इसको हम सिस आइसोमर कहेंगे, और अगर ये डायगोनली अरेंज हैं तो इसको हम ट्रांस आइसोमर के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे हो गया बिस इथिलीन डाइएमीन डाइक्लोरोकोबाल्ट। इसमें इसकी स्ट्रक्चर्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कोबाल्ट है, हेक्साडेंटेट अर्थात ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ये बना रहा है, जिसमें 2 क्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं, 2 इथिलीन डाइएमीन है जो बाइडेंटेट लिगेंड है, इसलिए 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे और 2 वैलेंसी को क्लोराइड आयन सेटिस्फाई करेंगे। यदि मोनोडेंटेट लिगेंड दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो इस आइसोमर को हम सिस आइसोमर बोलेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं ये ट्रांस पोजीशन पे या डायगोनली अरेंज हैं, तो इसको हम ट्रांस आइसोमर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ऐसा मेटल कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हों, 2 सेम मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हों, वह भी 2 टाइप के आइसोमर देगा, सिस एंड ट्रांस।
नेक्स्ट एग्जांपल, यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है MeE(A2B2), यहाँ पर एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ा हुआ है और दो डिफरेंट टाइप के दो नंबर में मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। ये जो है हमारे पास में एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन, डाइक्लोरोकोबाल्टाइन, ये जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस टाइप के कंपाउंड्स का एग्जांपल हो गया। इसमें अगेन दो टाइप के आइसोमर होंगे, सिस एंड ट्रांस। यहाँ पर हमने जो लिगेंड्स हैं इनको स्मॉल a मीन्स मोनोडेंटेट लिगेंड वन टाइप का, स्मॉल b मीन्स दूसरा मोनोडेंटेट लिगेंड और A मीन्स बाइडेंटेट लिगेंड। तो एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, दो डिफरेंट टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। कोई एक लिगेंड को हम बेस बनाते हुए इसमें स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं रेड अक्षर में लिखा है हमने A दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड सिस पोजीशन पे हैं तो इसी आइसोमर हो गया। ये ट्रांस पोजीशन पे हैं तो इसको हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं डबल E = इथिलीन डाइएमीन, A = क्लोराइड, B = NH3, M मेटल कोबाल्ट और N+- उसका चार्ज है जो कि उपरोक्त दिए हुए एग्जाम्पल में +1 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दो टाइप के आइसोमर्स सिस और ट्रांस देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें तीन बाइडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बाइडेंटेट लिगेंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल। यदि तीन सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए होंगे तो उसमें कोई आइसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि ऑल द 6 डोनर एटम्स आर सेम इन नेचर। तो है इन दैट पोजीशन वी कैन नॉट डिसाइड विच इज़ सिस एंड विच इज़ ट्रांस। तो यदि तीन बाइडेंटेट लिगेंड हैं लेकिन वो अनसिमेट्रिकल पोजीशन पर हैं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो उसमें हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास हो गया ट्राईग्लाइसिनेटो क्रोमियम 3। ट्राईग्लाइसिनेटो एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। इसके अंदर हम देख सकते हैं ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। इसमें एक डोनर एटम नाइट्रोजन होता है, दूसरा डोनर एटम ऑक्सीजन होता है। तो दो डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, तो इसको हम अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। मेटल के रूप में यहाँ पे हम क्रोमियम 3 लेते हैं और ये एक न्यूट्रल आयन बनाता है, इसलिए N+- की जगह 0, मतलब कोई चार्ज नहीं है। इनकी स्ट्रक्चर्स में हम देख सकते हैं ये एक लिगेंड जुड़ा हुआ है बाइडेंटेट, दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड और तीसरा बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सिस आइसोमर को शो करता है और ये कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस आइसोमर को शो करता है। इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका A टाइप ऑफ डोनर एटम है वो ट्रांस पोजीशन में है मेटल के साथ में। यहाँ पे A टाइप ऑफ डोनर एटम सिस पोजीशन में है, दिस वन A एंड दिस वन A। तो ये सिस पोजीशन में है तो इसको हम सिस आइसोमर बोलेंगे। यहाँ पे E टाइप का डोनर एटम ट्रांस पोजीशन में है तो इसको हम ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। दूसरी कंडीशन में भी हम इधर देख सकते हैं B टाइप का डोनर एटम अगेन ऑल्सो इन ट्रांस पोजीशन, इसलिए यह ट्रांस आइसोमर होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरा B डोनर एटम, यह भी सिस एडजेसेंट पोजीशन पे है। तो on the nature of donor atom या on the position of donor atom we can decide the isomer is either cis or trans। यदि सेम डोनर एटम सिस पोजीशन पे है तो वह सिस आइसोमर होगा और यदि सेम डोनर एटम ट्रांस पोजीशन पे है तो वह ट्रांस आइसोमर होगा। इस तरह से कंपाउंड्स ऑफ MeB3 टाइप अर्थात जिसमें तीन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हों तो उसमें भी दो आइसोमर्स बन सकते हैं और इसको हम इस एग्जाम्पल के द्वारा शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था यदि तीन सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हों तो उसमें कोई आइसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि ऑल 6 लिगेंड्स आर सेम और जब ऑल 6 लिगेंड सेम होंगे तो हम उनकी सिस या ट्रांसपोजिशन डिसाइड नहीं कर सकते। इस तरह से हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने टाइप के बन सकते हैं, कैसे कैसे अरेंजमेंट से बन सकते हैं, कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस
जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं, कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करते हैं, इन सब का हमने डिटेल स्टडी यहाँ पे किया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में हमने बताया था 2 टाइप का होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड विच टाइप ऑफ कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।